प्रणाम। जय शिव शिवा। अगर आपने मेरे पिछले पोस्ट में पीली माला का चुनाव किया था तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि आने वाला वर्ष 2022 आपके लिए कैसी संभावना, कैसी ऊर्जा और कैसी घटनाएं लाने वाला है। आपके नौकरी व्यापार में कैसा उतार चढ़ाव होगा, आपके जीवन में कौन सी घटनाएं होनी संभावित है, आपको क्या समझदारी और सूझबूझ रखनी चाहिए और किन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। तो आइए हम आज की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, जिन्होंने भी इस पाइल का चुनाव किया है, सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपने पिछले वर्ष में जो भी कुछ कार्य किया है, अब उसके फल मिलने का समय आ रहा है। कहने का मतलब 2021 में आपने जितनी मेहनत की है अपने नौकरी में, व्यापार में, अपने व्यवसाय में, तो शायद 2021 में आपको ऐसा लगा हो कि आपको अपने मन के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई, परंतु वह एक तरह का निवेश था। चाहे आपने अपनी ऊर्जा का निवेश किया, अपने समय का निवेश किया, अपने पैसों का निवेश किया, पर अब उससे संबंधित जो परिणाम है वह आपको इसमें प्राप्त होंगे। और इसके साथ ही मैं यह भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस वर्ष अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए कोर्सेज कर सकते हैं। कोई नया स्किल सीखना, कोई छोटे मोटे कोर्स करना, मतलब आप अपने गुणों की वृद्धि करेंगे, आप नई चीज़ें सीखेंगे और इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने करियर के क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी पेशा हो या व्यापार करते हो, आपको बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए। मेरे कानों में एक शब्द आ रहा है, बैलेंस। कहने का मतलब आपको बीच का रास्ता चुनना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम अगर फैमिली के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे मुझे थोड़े टावर मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं। टावर मोमेंट कहने का मतलब कुछ भयंकर उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है, कुछ ऐसी बुरी घटना, कुछ ऐसा संभावित जो आपकी सोच से परे है। देखिए, यह हर अर्थ में नेगेटिव ही नहीं है। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि कई बार होता है कि हम परिवार में किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं और एक बार उसका सॉल्यूशन जब निकलता है तो ये कुछ ऐसे होता है कि एक साइकिल खत्म हो रहा होता है और एक नई शुरुआत हो रही होती है। तो नई शुरुआत अक्सर थोड़ा कठिन होती है। तो ये आपके लिए वही दौर है। आपके परिवार में जो भी कुछ समस्या चली आ रही थी लंबे समय से, अब उसका समाधान होगा। और उससे संबंधित जो मैं ऊर्जा देख पा रही हूँ वह ऐसी है कि कोई विपरीत लिंग का जो शख्स है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कहने का मतलब, अगर आप स्त्री हैं तो आपके लिए कोई पुरुष है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप पुरुष हैं तो कोई स्त्री होगी जो आपको बहुत सपोर्ट करेगी इस दुख और परेशानी के क्षण में। और इसके साथ ही मैं यह भी देख पा रही हूँ कि ये एक साइकिल खत्म होने के बाद ये जो नई शुरुआत होगी, ये आपके लिए बहुत सारी खुशी, बहुत सारी सुख समृद्धि लेकर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर मैं बात करूं तो अगर आप साधना के क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि आने वाला यह वर्ष आपको साधना और अध्यात्म के क्षेत्र से जोड़ेगा। आपके मन में, मैं कहना चाहूंगी कि आपके परिवार में जो भी कुछ घटेगा, कुछ ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको भीतर तक हिला दे, उसके बाद आप बहुत गहरे अवसाद में जा सकते हैं। बहुत दुख महसूस करना, अकेलापन महसूस करना, तनाव, और ऐसी स्थिति के बाद आपका झुकाव अध्यात्म की ओर होगा, साधना की ओर होगा। आप अपने भीतर उतरेंगे। तो मुझे एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन करें तो आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे और आप अपने जीवन से जुड़े निर्णय बेहतर तरीके से ले पाएंगे। कुछ और कार्ड्स की मदद से अगर मैं देखने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बार बार यही मैसेज मिलता हुआ दिख रहा है कि आपने जो भी कुछ हार्डवर्क, जो भी कठिन आपने कार्य किया है अपने कार्य क्षेत्र में पिछले साल, उसका परिणाम आपको इस साल मिलेगा। हालांकि चैलेंजेस बहुत रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है,
बहुत नीचे के स्तर से उठ करके आप ऊपर की ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, परंतु आपने जो भी कुछ स्ट्रगल, जो प्रयास किया है, अब उसकी कीमत आपको मिलने का समय आ गया है। दूसरा, फैमिली के संदर्भ में जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा ट्रैजिक मोमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत बुद्धिमानी से, बहुत सावधानी से डिसीजन लेने की जरूरत है। मुझे ऐसी कोई ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे कि आप किसी सिचुएशन में, जैसे आपने सोचा कि चलो ठीक है, ये अगर ये सिचुएशन ऐसा ही है तब मुझे ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और मैं इसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सुधारने या इंसान को सुधारने और बदलने की कोशिश ना करके आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और बार बार जो कार्ड्स हैं वो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने भीतर उतरें, एकांत में समय बिताएं, मेडिटेशन करें। उससे आप अपने आप से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे और अपने भीतर जुड़ी संभावनाओं को आप बेहतर तरीके से तलाश पाएंगे। अगर मैं मैसेजेस की बात करूं तो आपके लिए स्पष्ट जो मैसेज आ रहा है, करियर के क्षेत्र में आ रहा है कि आपको थ्राइव करना है। वो कहते हैं ना कि मतलब जैसे भी सिचुएशन हो, आपको हिम्मत बना करके रखनी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जीत आपकी होने वाली है। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा आपके करियर के क्षेत्र में। फैमिली के बारे में अगर बात की जाए तो, और आपके जो निकट संबंधी हैं उनसे जुड़ी अगर जो भी समस्या थी, तो उसके लिए आपको ब्रह्मांड से यह संदेश मिल रहा है कि आपको अपने भीतर पवित्रता लानी है, अपनी प्योरिफिकेशन करनी है। ठीक है, सामने वाला कोई शख्स नहीं बदल सकता तो ना बदले, लेकिन आप उसके प्रति किसी भी प्रकार का क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या या नफरत नहीं पालेंगे, क्योंकि उससे आप अपनी ऊर्जा को खराब कर रहे होते हैं। आपको अपनी ऊर्जा खराब नहीं करनी है, आपको एक बेहतर रास्ते पर जाना है। और आने वाला वर्ष आपके प्रेम संबंधों में भी अच्छे परिणाम दिखा रहा है। कोई ऐसा साथी आपको मिल सकता है जो आपको बेहतर तरीके से समझे, आपके जीवन के हर पहलू में आपके सुख दुख को बांट सके, समय आने पर आपकी सहायता कर सके। देखिए, प्रेम और प्रेमी का हम जब भी नाम लेते हैं तो उसे हमें एक ही संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। प्रेमी एक मित्र भी हो सकता है और प्रेमी आपकी माँ भी हो सकती है। जिस किसी से भी आपका निकटतम संबंध है, जिससे आप सुख दुख सब कुछ बांट सकते हैं बिना किसी हिचक के, वही प्रेम का रिश्ता होता है। तो ऐसा कोई आता हुआ आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है, और ये जो भी इंसान होगा ये बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत सृजनात्मक होगा, और दूसरी बात यह कि ये जो इंसान होगा उसके आने के बाद आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि देखिए, जब आप किसी ऐसे शख्स को अपना मित्र बनाते हैं या ऐसे किसी शख्स से आपका प्रेम होता है जो आपको हर स्तर पर समझ सके, तो आपको वो हर क्षेत्र में सपोर्ट करता है, क्योंकि वो आपकी परेशानी समझता है, आपकी कमजोरी और आपकी जो शक्ति है वो दोनों चीजों को भली भांति समझता है। तो इसलिए वो आपकी सहायता करने में सक्षम हो पाता है। आने वाला यह वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, सुखद हो, आपको सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति प्राप्त हो सके, ऐसी ही मैं मंगल कामना करती हूँ और ऐसे ही शिव शिवा और श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जय शिव शिवा।